बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडीपी सेमेस्टर 1 में लेक्चर नंबर 2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो पिछला जो हमारा टॉपिक था उसको उम्मीद है आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वालिटी। उसके बारे में कुछ बेसिक जो थ्योरी है वो यहाँ पे कोशिश की है कि आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। उसमें कुछ लिखी है बातें, इनको ज़रा अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे देखेंगे तो उम्मीद है कि आप इसकी बेसिक जो थ्योरी है उसको समझ लेंगे। शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि हमें देखना है कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होगी। द लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल दैट कैन बी रिटन इन वन ऑफ द फॉर्म। अब लीनियर इनइक्वालिटी में कुछ शक्लें हो सकती हैं जो कि आप देख रहे हैं कि ax प्लस बी लेस देन सी या ax प्लस बी ग्रेटर देन सी और ax प्लस बी लेस आर इक्वल सी, या इसी बात को फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि ax प्लस बी ग्रेटर आर इक्वल सी फॉर ऑल ए बी सी। ये क्या होंगे हमारे पास आर द रियल नंबर्स। ए बी सी क्या होंगे, सब रियल नंबर होंगे, लेकिन उसमें शर्त क्या होगी कि ये जो x का कोफिशिएंट है a, ये नेवर जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया फिर हमारे पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन खत्म हो जाएगी, फिर ये कांस्टेंट रह जाएंगे। ठीक हो गया बात। तो बेसिक तो इन बातों को समझना है कि जब भी हमारे पास कोई इस शक्ल में लिखी हुई इनइक्वालिटी होगी तो वो पढ़ी जाएगी लीनियर इनइक्वालिटी। बिल्कुल वही बात है जो हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी वो लीनियर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने लीनियर इनइक्वालिटी में भी बिल्कुल वही थ्योरी सामने रखनी है कि यहां पर भी जो एक्सप्रेशन यूज किया जा रहा है वो क्या है, उसमें वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, यानी ax प्लस बी ये लीनियर एक्सप्रेशन की शक्ल होती है, बाकी लेस और ग्रेटर अगर हम लिखेंगे तो वो फिर इनइक्वालिटी बन जाएगी। ठीक होगी बात। अब हम देखते हैं नेक्स्ट के इसके आगे हमने सॉल्यूशन वगैरह कैसे कर सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटी में, क्या कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, क्या कुछ हमारे पास बाउंड्रीज हैं। When we deals with the equation, we have the properties of addition, subtraction and multiplication। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, बेसिक चीजें हैं कि जब भी हम इक्वेशन कर रहे हैं तो इक्वेशन आपस में क्या होती हैं, जमा हो सकती हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं, वगैरह वगैरह। अब बात ये ज़हन में रखनी है कि सेम की सेम वही की वही प्रॉपर्टीज हमने क्या करनी है, इनइक्वालिटी में यूज करते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी में कोई नई बात नहीं होती, कोई नई हमारे पास प्रॉपर्टीज नहीं है, सेम वही है, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफर करके जो बात होती है वो यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी दो इनइक्वालिटी के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है वो यहां पे देख लें। सबसे पहली बात यह है कि अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी हो नंबरों की शक्ल में, जैसा कि हम यहां पे देख रहे हैं कि a और b दो नंबर हैं सच दैट कि a लेस देन b, अगर a लेस देन b हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम कांस्टेंट को हम ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी रिमेन द सेम। जो खास बात है जिसको हमने जहन में रखना है वो ये है कि ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप इनइक्वालिटी के बोथ साइड पर सेम वैल्यू माइनस कर दें, जमा कर दें, माइनस कर दें, दोनों सूरतों में क्या होगा, इनइक्वालिटी रिमेन द सेम। यहां पे गौर से देखें, यहां भी लेस देन थी, यहां पर भी लेस देन थी। जब हमने नंबर ऐड किया या हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये जो इनइक्वालिटी थी लेस देन, यानी लेफ्ट हैंड साइड छोटी थी, राइट हैंड साइड बड़ी थी, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह से छोटी रही और राइट हैंड साइड उसी तरह से बड़ी रही, लिहाजा हमारी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, इसी तरह से अगर इस बात को यूं लिख दिया जाए कि इनइक्वालिटी लेस की बजाय ग्रेटर कर दी जाए तब भी सेम वही प्रॉपर्टीज होंगी, यानी इक्वालिटी के बोथ साइड पर अगर आप सेम वैल्यू ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें
तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें बड़ी है तो वो बड़ी रहेगी, राइट हैंड साइड छोटी है तो छोटी रहेगी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर। ठीक है ये बात, तो इस बात को ध्यान में रखना है। इसी तरह से वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द सेम क्वांटिटी बट कीप द इनइक्वालिटी सेम, बट व्हेन वी मल्टीप्लाई इट विल चेंज। याद रखेंगे कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। वो किस तरह से चेंज होता है कि अगर हमारे पास इनइक्वालिटी हो कि a लेस देन b हो, तो इंप्लाइज क्या होगा कि अगर आपने सेम वैल्यू दो तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, जबकि c क्या हो, नेगेटिव नंबर हो। अगर नेगेटिव नंबर हो तो यहां देखिए कि a लेस देन b था, जब आपने नेगेटिव नंबर बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया तो अब इनइक्वालिटी क्या हो गई है, बदल गई है। लेफ्ट हैंड साइड जो पहले छोटी थी अब लेफ्ट हैंड साइड बड़ी हो गई है। जो नंबर छोटा था वो नंबर अब बड़ा हो गया। ठीक है, जो बड़ा था वो छोटा और जो छोटा है वो बड़ा हो गया। तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। कब चेंज होगी, जब आप नेगेटिव नंबर बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर 2 हम कहते हैं 2 छोटा है 4 से, लेकिन अगर दोनों तरफ आप -1 मल्टीप्लाई कर दें तो जो नए नंबर बनेंगे दैट इज -2 एंड -4, तो डेफिनेटली -2 बड़ा हो जाएगा, -4 छोटा हो जाएगा, तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हुई, ट्रू हुई। इसी तरह से अगर a लेस देन b हो, ठीक है, a लेस देन b हो, तो फिर अगर आप बोथ साइड पर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करें तो अब इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वालिटी रिमेन द सेम। सिमिलरली इफ a लेस देन b, तो आप अगर बोथ साइड पर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तब भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। देख लें यहां पर वाज़े तौर पर कि जब आप नेगेटिव नंबर डिवाइड कर दें या नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों सूरतों में क्या होता है, हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम आगे सॉल्यूशन में यूज करेंगे। आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास ये है कि जब हमारा इनइक्वालिटी आ जाती है तो उसको फिर हम इंटरवल में लिखते हैं। इनइक्वालिटी को दरअसल इंटरवल लिखने में इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरवल की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो यहाँ पर कोशिश की है कि आपको अंडरस्टैंड करने की। हालांकि ये सारी चीजें इंटर लेवल या मैट्रिक लेवल पर होती हैं। बहरहाल अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक के बाद मैथ नहीं पढ़ा या बाद बच्चे मैथमेटिक्स में काफ़ी वीक हैं, तो इस लिहाज से कोशिश है कि वो छोटी छोटी बेसिक बातें जो यहाँ दोहराई जा सकती हैं, रिवाइज की जा सकती हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना कोऑपरेट करेंगे कि आप इन बातों को अच्छी तरह से बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। कोई नई बातें नहीं है। देखें, सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास इंटरवल में एक शेप होती है जिसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल किस तरह लिखा जाता है, आपके सामने है। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम दो नंबर लिख दें इस तरह से, तो ये बनता है हमारे पास क्लोज इंटरवल। और इसी को इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है कि x लेस आर इक्वल, ये खास बात है, इक्वालिटी साइन मौजूद है, x लेस आर इक्वल बी और ग्रेटर आर इक्वल बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जबकि ए और बी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, दरमियान में x, उसके अलावा हजारों नंबर एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हो गया ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसे लिखा जाएगा, देख लें यहाँ पर पैरेंथेसिस इस्तेमाल किए, हम गोल ब्रैकेट यूज करते हैं और इस बात को यूं भी लिखा जा सकता है। अब ऊपर और नीचे में देखें वाज़े फर्क नजर आ रहा है, इस बात पे गौर करें। ऊपर इक्वालिटी साइन भी मौजूद था, लेकिन यहां नीचे क्या है, इक्वालिटी साइन मौजूद नहीं है। x ग्रेटर देन a लेस देन b, ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। अच्छा, अब इसको मैं मजीद सिंपल अल्फाज में कहूंगा कि क्लोज इंटरवल क्या करता है कि एंड पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं और उसके दरमियान भी, ठीक है, यानी a से लेकर b तक a भी शामिल, b भी शामिल और उनके दरमियान वाले सारे नंबर शामिल, तो ये क्लोज इंटरवल बना। जबकि हमारे पास जब ओपन इंटरवल आएगा तो ओपन इंटरवल का मतलब ये होगा कि एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, यानी a से बड़े नंबर होंगे, b से बड़े नंबर छोटे नंबर होंगे, लेकिन a और b खुद शामिल नहीं होंगे, इनके दरमियान जितने नंबर लाई करते हैं वो सारे के सारे होंगे। यहां पर हम यही बात लिखी हुई है कि x ग्रेटर देन a, b
और x लेस देन b। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक तीसरी शेप बन जाती है हाफ ओपन या हाफ क्लोज। हाफ ओपन भी होता है और हाफ क्लोज भी होता है, दोनों सूरतों में। तो ये यहां पर लिखा गया है इसी तरह से, मसलन उसकी लेफ्ट हैंड साइड ओपन है, राइट हैंड साइड जो है वो क्लोज है, तो इसको हम हाफ ओपन हाफ क्लोज है। इसी तरह से इस बात को यूं भी लिख सकते हैं कि ए क्या है, ओपन में है, यानी ए से ग्रेटर वैल्यू और बी से छोटे नंबर और बी खुद भी शामिल हो गया, तो बी क्लोज में है। इसी तरह से अगर आपने ए को क्लोज करना है तो फिर क्या होगा, ए से शुरू होंगे, ए खुद भी शामिल होगा, ए से बड़े नंबर भी होंगे और चलते चलते कहां तक जाएंगे हम, बी से लेस देन वैल्यू तक रहेंगे, बी शामिल नहीं होगा, डज नॉट इंक्लूड। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इंटरवल की ये तीन मुख्तलिफ शक्लें हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे सॉल्यूशन में हम इनको यूज करेंगे। अच्छा, अब नोट करने की बात यह है कि इनफाइनाइट वैल्यूज जो होती हैं, जिसको हम प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कहते हैं, तो ये क्या होती है, ऑलवेज रिटन इन द ओपन इंटरवल। ठीक है, इनफिनिट वैल्यूज ऑलवेज ओपन इंटरवल में लिखी जाएगी, जैसा कि यहां पे लिखकर आपको दिखाया है कि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, एक और बात भी ध्यान में रखें कि जब भी आप इंटरवल लिखेंगे, इंटरवल लिखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से छोटा नंबर होगा, राइट हैंड साइड पर बड़ा नंबर होगा। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि यहां पर लेफ्ट हैंड पर जो नंबर लिखा गया है, हम इसको समझ रहे हैं कि यह नंबर सबसे छोटा है, और राइट हैंड साइड पर जो नंबर लिखा गया है हम उसको कंसीडर कर रहे हैं कि वो इंटरवल का सबसे बड़ा नंबर है। यहां भी देख लें, यहां भी देख लें। इसी तरह से जब हम इंटरवल लिखते हैं तो इंटरवल का ये कन्वेंशन है, ये इंटरवल का रवाज है, हमने तय कर दिया है, मैथमेटिशियन ने इस बात को डिसाइड कर दिया है कि हमेशा छोटा नंबर पहले लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर और बड़ा नंबर जो है वो राइट हैंड साइड पर लिखा जाएगा। तो इनफिनिट वैल्यूज को क्या करेंगे आप, हमेशा से ओपन इंटरवल में लिखेंगे। ठीक है, वी विल यूज दीज टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द रियल लाइन। ये इंटरवल की जितनी भी आपको ऊपर चीजें डिस्कस की हैं, ये सारी इस वजह से हैं कि हमें रियल लाइन पर जब भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना हो तो हमें फिर इंटरवल का सहारा लेना पड़ता है। तो डिफरेंट एग्जांपल लेकर हम इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास एग्जांपल है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन इन द इंटरवल। अब हमारे पास इनइक्वालिटी की शक्ल में है कि 6y लेस आर इक्वल 11y प्लस 17, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है। और क्या है ये, लीनियर इनइक्वालिटी है। तो अब देखिए हमारे पास ये है, सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन का, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालना है, यानी y की वैल्यूज चाहिए। तो सीधा सीधा तरीका है कि 6y है 11y है, सेम वैल्यूज आपस में इकट्ठी करेंगे। हमने 11y को लेफ्ट पे ले गए तो उसका साइन बदल जाएगा। इनइक्वालिटी या इक्वालिटी दोनों तरफ सूरतों में क्या होता है कि जब हम उसका लेफ्ट राइट शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 6y माइनस 11y लेस आर इक्वल हो गया 17, यहां बच गया हमारे पास माइनस 5y लेस आर इक्वल प्लस 17। अब आपने माइनस 5 जब बोथ साइड पे डिवाइड किया, याद रखिएगा पीछे हमने डिस्कस किया था, अगर आप नेगेटिव नंबर बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो आप देख रहे हैं फिर y ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा माइनस 17/5। अब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे शो करने के लिए देखें, यहां पर हमने नेगेटिव नंबर शो किए हैं, तो माइनस 17 डिवाइडेड बाय 5 अगर इसको देखें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये -4 और -3 के दरमियान की कोई वैल्यू होगी जो -4 के करीब तर होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास, अब हम कह रहे हैं कि y क्या है, -17 से बड़े नंबर्स हैं, -17 से बड़े नंबर हैं। हम देख रहे हैं कि यहां पर हमने जो नंबर शो किए हैं वो -5 है, -4 है, -3 है। तो बड़े नंबर किस तरफ हैं, राइट हैंड साइड पर हैं। तो इन जनरल याद रखेंगे आप कि नेगेटिव नंबर जब भी हम लिखेंगे और या कोई भी नंबर छोटा या बड़ा होगा तो नंबर लाइन पर हमेशा राइट हैंड पर नंबर बड़े होंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर छोटे होंगे। तो यहाँ पे हम देखें -17/5 के राइट हैंड साइड पर जो है, इस शिफ्ट में ये जो हमने एरर हेड दिखाया है, राइट हैंड साइड पर जो नंबर मौजूद हैं वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटी को क्या करते हैं,
वेरीफाई करते हैं, यानी वो सारे नंबर जो यहाँ पर लिखे जाएंगे वो सारे बड़े होंगे, और यही हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि y की वो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे जो -17/5 से बड़ी होंगी। तो हमारे पास इंटरवल जो शुरू होगा वो होगा -17/5। अब यहाँ पे देखें इक्वल का साइन मौजूद है, लिहाजा यहाँ हमने क्लोज इंटरवल शो किया है। और जैसे आपको मैंने कहा था कि राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो कहां तक चले जाएंगे, हम सबसे बड़ा नंबर जिसको हम प्लस इन्फिनिटी कहते हैं, लिहाजा इन्फिनिटी को हमने ओपन में लिखा। ये ऊपर आपसे बात हो चुकी है कि इन्फिनिट वैल्यूज को ऑलवेज हम ओपन में लिखेंगे, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। सेकंड एग्जांपल है कि सॉल्व एन इक्वालिटी 8p + 3 टाइम p - 12 ग्रेटर देन 7p - 28। अब इसका जो सॉल्यूशन बनाकर उसको क्या करना है, ग्राफ करना है नंबर लाइन पर। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है हमने इसका सॉल्यूशन करना है, यानी लेफ्ट और राइट पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 8p प्लस ये 3 ब्रैकेट के बाहर मौजूद है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3p - 12 3 36 हो गया, इधर 7p - 28 हो गया। अब हमने लाइक टर्म हमने लेफ्ट राइट आपस में क्या कर दी, शिफ्ट कर दी, उनको इकट्ठा कर लिया। तो 8 + 3 11 बच गया, -36 हो गया, इधर -28 तक पहुंचे। एंड देन हमने 11p और 7p इनको आपस में इकट्ठा कर लिया, -36 राइट पर गया तो वो +36 हो गया, और इस तरह से 4p ग्रेटर देन 8 आ गया। और अब हमने 4 बोथ साइड पे जब डिवाइड किया तो p की वैल्यू निकल आई कि p ग्रेटर देन +2। p ग्रेटर देन +2 का मतलब ये है कि तमाम वो नंबर जो 2 से बड़े होंगे वो इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, वो इस इनइक्वालिटी को ट्रू करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि वैल्यूज 2 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, अब यहां पर देखें कि इक्वल का साइन नहीं है, यानी यहां पर ओपन इंटरवल होगा, और यही हमने यहां पर नंबर लाइन पर शो किया है कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक तरफ जा रहे हैं। तो हमने कहां पे शो करना है, p ग्रेटर देन 2 तो 2 होगा, लेकिन यहां पर हमने गोल ब्रैकेट लगाकर इस बात को शो किया है कि ये ओपन इंटरवल में लिखा जाएगा। तो +2 से प्लस इन्फिनिटी तक ये ओपन इंटरवल हमारा सॉल्यूशन होगा, यही हम चाहते थे। तो जो हमने इंटरवल की ऊपर ये 3 शक्लें देखी हैं, तो आपने देखा कि हम किस तरह से उनको नंबर लाइन पर शो करते हैं अपने सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है कि कुछ क्वेश्चन हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लिखे हैं। तो उसमें यह है कि क्वेश्चन नंबर 312 से लेकर 317 तक कुछ सवाल हैं जो पेज नंबर 183 पर मौजूद है। इसी तरह से 328 से लेकर 337 तक ये भी कुछ सवाल हैं जो 184 नेक्स्ट पेज पर मौजूद हैं। आप इनको जस्ट प्रैक्टिस की हद तक करेंगे, जब असाइनमेंट की बारी होगी तो फिर अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में असाइनमेंट भी बता देंगे। अभी आप इनकी प्रैक्टिस करें, अंडरस्टैंड करें, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। पहली तो उम्मीद है कि इसमें आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा, सिंपल से सवाल है, आप इनको सोल्यूशन करें जैसा कि पीछे एग्जाम्पल में आपको करके दिखाया है, इसी तरह से उनके सोल्यूशन बनाएं और नंबर लाइन पर उनका इंटरवल शो कर दें। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है कंपाउंड इनइक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड इनइक्वालिटी। कंपाउंड इनइक्वालिटी क्या होगी कि जब हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज इकट्ठी हो जाएं, उसके लिए दरमियान में एक लिखा जाता है कॉम्बिनेशन के लिए एंड इस्तेमाल होता है या और इस्तेमाल किया जाता है, यानी 2 इनइक्वालिटीज को हम आपस में कंबाइन कर देते हैं एंड की मदद से या और की मदद से। तो तब हम कहते हैं जो इनइक्वालिटी बन गई हमारे पास वो बन गई है कंपाउंड इनइक्वालिटी। We have the compound inequality. The solution method is the same for this type, but only the solution interval is changed. अब solution interval definitely change हो जाएगा बिकॉज कि हमारे पास 2 inequalities आ जाएंगी, दोनों को अलग-अलग हम किस तरह से कंबाइन करते हैं, ये बात हमारे लिए नई है, इसको सीखना है। बाकी solution का मेथड वही है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में सीखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसीडर करते हैं कि एग्जांपल हमारे पास है कि 1/3 टाइम्स x - 4 ग्रेटर आर इक्वल -2 एंड
-2 टाइम्स x माइनस 3 ग्रेटर आर इक्वल 4। अब देखें आप, ये भी एक इनइक्वालिटी है, ये भी इनइक्वालिटी है, दोनों को हमने कंबाइन किया है किसकी मदद से, एंड की मदद से। तो अब ये जो हमारे पास सारी इनइक्वालिटी बन गई, ये कौन सी शेप आ गई, ये कंपाउंड इनइक्वालिटी आ गई। समझ आ गई, ये हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटी आ गई। अब हमें क्या करना है, ग्राफ द सॉल्यूशन इन द इंटरवल नोटेशन। इंटरवल नोटेशन की मदद से हमें क्या करना होगा, इन दोनों का यानी इस कंपाउंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नंबर लाइन पर शो करना है। कैसे करना है, लेट्स सी। अब हमारे पास ये है कि सबसे पहले तो हमने इन दोनों को कंसीडर करके इनका सॉल्यूशन निकाले, जैसा कि 1/3x -4 राइट पे गया तो प्लस हो गया, +4 -2 बच गया हमारे पास +2, और इधर से 1/3 था तो हमने x चाहिए, लिहाजा हमने क्या किया, बोथ साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 3 से 3 कैंसिल होकर बाकी x रह जाए। तो इक्वेशन के दोनों तरफ हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 to the 6 बन गया, और यहां पर हमारे पास क्या मिला, x ग्रेटर आर इक्वल 6। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा था उसको भी हमने इसी तरह से सॉल्व किया कि -2 से आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, -3 से मिलकर +6 बन गया, 6 और 4 आपस में सॉल्व किए, -2 पे दोनों तरफ हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या हुई, नेगेटिव नंबर के डिवीजन की वजह से इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, जो नंबर छोटा था वो बड़ा हो गया। तो x हमारे पास आ गया x लेस आर इक्वल 1, x लेस आर इक्वल 1, यहां पर है x लेस आर इक्वल 1 और यहां पर है x ग्रेटर आर इक्वल 6। अब हमने नंबर लाइन पे इनको शो करना है। नंबर लाइन पर कैसे है कि हम यहां पे देख रहे हैं कि x ग्रेटर आर इक्वल 6, इसका मतलब 6 से शुरू होना है और बड़े नंबरों की तरफ चलते जाना है। 6 नंबर से शुरू करके बड़े नंबरों की तरफ चलते जाएंगे, उसमें 6 खुद भी शामिल होगा, बिकॉज इक्वल का साइन मौजूद है, 6 खुद भी शामिल होगा। इसी तरह से यहां पर हमने लिखा है कि x लेस देन 1 या इक्वल 1, इसका मतलब है 1 से शुरू होगा, +1 से शुरू होगा, तो यहां पे हमने +1 से शुरू किया, और छोटे नंबर हमेशा लेफ्ट पर होते हैं, लिहाजा हमने लेफ्ट पर एरो हेड दिखाया है, यानी वो सारे नंबर जो 1 से छोटे होंगे वो 1 के लेफ्ट पर मौजूद होंगे, जैसा कि हम यहां दिखा रहे हैं कि x लेस आर इक्वल 1 और ये वाली जो ऊपर की लाइन है वो है x ग्रेटर आर इक्वल 6। अच्छा, अब हम देख रहे हैं यहां पर ये दो इंटरवल हैं, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, तो इस दोनों इंटरवल में कुछ भी कॉमन नहीं है कि कहीं पर जाकर या आपस में कोई कॉमन वैल्यू, ऐसी वैल्यू निकाले जो दोनों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन दे सके, दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके। हम देख रहे हैं कि कोई एक साइड का नंबर लेंगे तो वो एक इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, दूसरी नहीं होगी, बिकॉज जैसा कि अगर आप देखते हैं कि x लेस आर इक्वल 1, लेस आर इक्वल 1 है, 1 के बाद क्या हमारे पास 0 है, 1 से छोटा 0 है। अगर 0 हम कंसीडर कर लें, अगर हम 0 कंसीडर कर लें तो 0 यहां पर पुट करने पर 0 लेस आर इक्वल 1 ये तो ट्रू बनती है, लेकिन जब यहां पर हम पुट करें कि 0 ग्रेटर आर इक्वल 6 ये ट्रू नहीं होती। तो आपने देख लिया कि यहां पर जो दोनों इनइक्वालिटी से जो सॉल्यूशन बन रहा था वो टोटल डिफरेंट है, बिल्कुल अलहदा है, डिसजॉइंट है। तो ये इस तरह का अगर सॉल्यूशन बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कंट्राडिक्शन, यानी ये हमारे पास एक मुतजाद बात आ गई है। लिहाजा अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, खाली सेट, एम्प्टी सेट होगा, लिहाजा हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ऐसी इनइक्वालिटी जिसका कोई सॉल्यूशन ना निकले हम उसको क्या कहते हैं, कंट्राडिक्शन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दरअसल कंट्राडिक्शन टाइप है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन है, ऊपर ये जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इनमें भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमारे पास पॉसिबल होता है कि कोई इनइक्वालिटी का जो है वो सॉल्यूशन हमें ना मिल सके, एम्प्टी सेट मिले, तो हम इसको फिर क्या कहेंगे, कंट्राडिक्शन। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, एक एग्जांपल और हम कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे पास है कि सॉल्व द कंपाउंड इनइक्वालिटी है कि 5 - 3x लेस आर इक्वल -1 और 8 + 2x लेस आर इक्वल 5। पिछली हमने इनइक्वालिटी को एंड से जोड़ा था, इसको हमने और से जोड़ा है, तो उसी तरह से इनका सॉल्यूशन किया हमने। पहली को कंसीडर किया, उसमें से हमारे पास x ग्रेटर आर इक्वल 2 और दूसरी इक्वेशन मिली x लेस आर इक्वल -3/2।
ठीक है। अब हमने नंबर लाइन पे इनको शो करना है। देखिए जी, x ग्रेटर और इक्वल टू, इसका मतलब ये है राइट हैंड साइड पर इसका हमारे पास सोल्यूशन होगा कि 2 या 2 से बड़े नंबर, 2 खुद भी शामिल है और 2 से बड़े नंबर भी शामिल हैं, यानी राइट हैंड साइड की तरफ हम मूव करेंगे। इसी तरह से अगर x लेस देन -3/2, -3/2 का मतलब ये है कि -2 और -1 के दरमियान ये नंबर एग्जिस्ट करता है, तो यहां पे हमने दिखाया है आपको कि -3/2। अब चूंकि नंबर छोटे हैं, छोटे नंबर हमेशा लेफ्ट पर जाते हैं, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर एरो हेड को शो किया है, यानी ये हमारा जो सोल्यूशन है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, और जो पहला था उसमें सोल्यूशन राइट हैंड की तरफ जा रहा है। अब हम इन दोनों को कंबाइन एक लाइन पर शो करें तो वो इस तरह से हमें शो हो रहा है कि 2 से प्लस इन्फिनिटी तक एक सोल्यूशन बन रहा है, और -3/2 से -इन्फिनिटी। अब नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर लेफ्ट पर, जैसे जैसे हम लेफ्ट पर जाएंगे वैसे वैसे नंबर छोटे होते जाएंगे, और राइट पर आएंगे तो नंबर बड़े होते जाएंगे। तो हमारा कन्वेंशन है कि इंटरवल के लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा नंबर छोटे होते हैं, राइट हैंड साइड पर हमेशा नंबर बड़े होते हैं। तो इस तरह हमारा कन्वेंशन भी अनफॉलो नहीं हुआ, वो भी वैलिड है। अब ये इंटरवल और ये इंटरवल दोनों मिलकर क्या करेंगे, चूंकि और कंडीशन है दोनों में से कोई एक बात अगर एंड होती तो फिर ये होना चाहिए था कि दोनों इंटरवल में से ऐसी कॉमन वैल्यूज हो जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब उसने कह दिया है दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाती है तो ये एक्सेप्टेबल है। इस तरह से हमारे पास ये एक इंटरवल है और ये एक इंटरवल है, लिहाजा इस कंपाउंड इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होगा वो इन दो इंटरवल का क्या बनेगा, यूनियन बनेगा। ठीक है। सेट थ्योरी में भी आपको याद होगा कि हम जब दो सेटों को आपस में कंबाइन करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यूनियन इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस के लिए भी आपको कुछ सवाल बताए हैं कि 385 से लेकर 392 तक ये पेज नंबर 195 तक मौजूद हैं, और इसी से मिलते जुलते सवाल 402 से लेकर 4010 ये भी 8 सवाल मौजूद हैं। इसी तरह से उसी पेज पर हैं, थोड़े थोड़े सवाल हैं, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आप इनको ज़रा हौसले से और अपनी मेहनत से इंशाल्लाह इसको करेंगे तो इजीली उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है बात कि लीनियर इनइक्वालिटी को एब्सोल्यूट साइन के साथ किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। एब्सोल्यूट साइन तो हम देख रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विद एब्सोल्यूट साइन। एब्सोल्यूट साइन जब आ जाता है तो फिर उसमें क्या तब्दीली आती है, किस तरह से उनको ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कैसे सोल्यूशन करते हैं, वो हम अब नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। सबसे पहली बात ये है कि होता क्या है, ये हमें क्या बताता है, इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो। नंबर लाइन के ऊपर जीरो से वो नंबर कितने फासले पर मौजूद है, कितने यूनिट फासले पर है, इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। जब हम एब्सोल्यूट किसी नंबर के साथ लगा देते हैं, दरअसल उसका जीरो से फासला हम दिखाना चाहते हैं। तो जबकि हम किसी भी नंबर n के लिए इसको कैसे लिखेंगे, इज रिटन एज n एब्सोल्यूट। n के साथ हम ये इस तरह से दो वर्टिकल लाइन लगा देते हैं और इसको हम करते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। तो यानी n mod ग्रेटर आर इक्वल 0 फॉर ऑल द नंबर्स n। मिसाल के तौर पर x mod इक्वल 5 या x mod प्लस माइनस 5। अब क्या होगा कि जब आप एब्सोल्यूट साइन को खत्म करते हैं तो आपके राइट हैंड साइड पर जो नंबर है उसमें हम कुछ नंबर पॉजिटिव और कुछ नंबर नेगेटिव। अब पॉजिटिव इसलिए रखते हैं कि उससे राइट हैंड साइड, और नेगेटिव इसलिए होता है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड। जैसा कि हमने कहा बेसिक क्या बता रहा है हमें, डिस्टेंस कहां से, जीरो से। इसका मतलब ये है कि x जो है वो 0 से -5 की तरफ या 0 से -5 के लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है। यही बात हमने यहां पर दिखाने की कोशिश की है कि x इक्वल 5 और x इक्वल -5। इसका मतलब यह है कि 5 यूनिट लेफ्ट या 5 यूनिट राइट फ्रॉम द जीरो ऑन द नंबर लाइन। ठीक हो गया। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है कि 2 into x - 7 mod प्लस 5 इज इक्वल 9। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, एब्सोल्यूट इक्वेशन है।
तो इसको अब हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर सबसे पहले तो आपने जो सॉल्यूशन है यानी जो नंबर है जो लाइक टर्म है उनको आपस में सॉल्व करेंगे, यानी 5 और 5 और 9 ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो 5 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास 4 रह जाएगा। 2 को हमने डिवाइड किया बोथ साइड पर, तो हमारे पास x माइनस 7 का मॉड इज इक्वल रह गया 2 के। अब हमने क्या किया, बोथ साइड को हमने दरअसल दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया था। अब जो बाकी बच गया x माइनस 7 का मॉड, अब हम एब्सोल्यूट साइन अगर खत्म करेंगे तो जैसा कि ऊपर यहां पर हमने डिस्कस किया है कि जब भी हम इसको खत्म करेंगे क्या होगा, राइट हैंड साइड पर जो इक्वेशन के नंबर है उसको हम एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इसी तरह से हमने x माइनस 7 को प्लस माइनस 2 से इक्वेट किया और एक बार जम्मा के साथ एक बार माइनस के साथ इसका सोल्यूशन किया। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो प्लस 9 भी मिली और x की वैल्यू जो है वो प्लस 5 भी मिली। तो इस तरह से दोनों में से कोई एक भी बात कंसीडर कर लेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी जो है वो सेम हो जाएगी और वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से एब्सोल्यूट साइन अगर हमारे पास हो इक्वेशन के अंदर तो इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आप बेहतर तौर पर इन बातों को समझ सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ ग्रेटर साइन ऑफ इनइक्वालिटी या लेस साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये भी इस्तेमाल होते हैं। यानी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू भी होगा लेकिन लेस और ग्रेटर यानी इनइक्वालिटी में भी इस्तेमाल होता है। जबकि पिछली जो हमने की है उसमें क्या था, इक्वेशन इस्तेमाल की है। ठीक है, एब्सोल्यूट साइन के अंदर इक्वेशन इस्तेमाल की है और जबकि अब जो है वो हम उसकी इनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं। तो देखिए सारी बातें वही की वही होंगी। एज वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। तो फिर हम क्या करते हैं, पीछे हमने कह दिया था कि x मॉड इक्वल 5, अब हम लिख रहे हैं x मॉड ग्रेटर और इक्वल 5। फर्क सिर्फ इतना आया। अब नंबर लाइन पर दिखाने की हमने कोशिश की है कि 5 यूनिट उसके राइट पर और 5 यूनिट उसके लेफ्ट पर। अगरचे लेफ्ट हैंड साइड पर -5 था, लिखने को हम -5 लिखते हैं नंबर, यानी नंबर छोटे हैं। लेकिन अगर हमने ऊपर यहां पर देखें, गौर करें, यहां पर 5 यूनिट लिखा है, यहां पर भी 5 यूनिट लिखा है। यहां पर हमने ये नहीं कहा कि -5 यूनिट, ठीक है, और यहां पे +5 यूनिट, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ ये लिख दिया है कि 0 के लेफ्ट पर 5 यूनिट है, 0 के राइट पर भी 5 यूनिट है। अब हमारे पास ये हो गई बात कि x मॉड ग्रेटर 5 से बड़े, ये हमने इस तरह से शेड करने की कोशिश की है कि 5 या 5 से बड़े नंबर किस तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड पर। इसी तरह से 5 या 5 से छोटे नंबर किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो x लेस और इक्वल -5 और x ग्रेटर और इक्वल +5, यूं इसको हम यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद अब एक एग्जांपल और कंसीडर कर रहे हैं कि देखिए, कंसीडर एन एग्जांपल x मॉड ग्रेटर देन 4। ठीक है, ग्रेटर देन 4, अगर ग्रेटर देन 4 है एंड वी ग्राफ द रिजल्ट ऑन द नंबर लाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है कि x मॉड ग्रेटर देन 4। और अब इससे नतीजा क्या निकला कि अगर आप x मॉड हटाएंगे तो आइदर x ग्रेटर देन +4 और x इज लेस देन -4, x ग्रेटर देन +4 और x लेस देन -4। तो इस तरह से हमारे पास ग्रेटर देन 4 और लेस देन 4 इन दोनों का सॉल्यूशन यहां पर हम शो करेंगे। ये नंबर लाइन पर हमने 0, राइट हैंड साइड पर जो है वो +1 +2 +3 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। और इसी तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर -1 -2 -3 -4 और इसी तरह चलते हुए -इन्फिनिटी की तरफ हमारे पास यहां सॉल्यूशन मौजूद होंगे। अब हमने दिखाना है यहां पर कि x ग्रेटर देन 4 x लेस देन 4 कैसे लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मतलब यह है यहां पर इक्वालिटी भी नहीं होगी। अगर इक्वालिटी नहीं है इसका मतलब यह होगा कि एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल विल नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर ओपन इंटरवल लिखेंगे। 2 को हमने पैरेंथेसिस के साथ शो किया। तो इस तरह से हमारे पास जो है यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर और यहां राइट हैंड साइड पर नंबर्स होंगे।
x लेस देन 4 लेफ्ट हैंड साइड, -4 से छोटे नंबर, और यहां पर हो गया हमारे पास x ग्रेटर आर इक्वल 4 +4 से बड़े नंबर। तो सो वी हैव द सॉल्यूशन सेट इन द वन इज माइनस इन्फिनिटी से -4, ये देखें यहां पर हमारे पास आखिरी नंबर है -4, और लेफ्ट हैंड साइड पे जाएं तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से -4 एक इंटरवल, और इसी तरह से द सेकंड टोटल सॉल्यूशन इज माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके यूनियन और +4 उसके बाद हमारे पास प्लस इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो 4 से बड़ा नंबर या 4 से नेक्स्ट आगे चलते हुए कहां तक जा सकते हैं, हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक एग्जांपल और है कि इक्वेशन विद द एब्सोल्यूट वैल्यूज, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हमारे पास दो एब्सोल्यूट वैल्यूज आ जाएं, यानी फॉर एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द टू वेरिएबल्स u एंड v वी हैव इफ u mod इज इक्वल v mod, यानी दोनों तरफ हमारे पास जो एक्सप्रेशन मौजूद हो, दोनों के ऊपर जो है वो अंडर रूट साइन हमारे पास एब्सोल्यूट साइन मौजूद हो, तो तब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि रूट साइन जो हमारे पास होता है, इसी तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये भी हम बोथ साइड पर खत्म कर सकते हैं। अगर खत्म करते हैं तो क्या होता है, हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं कि जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू साइन को खत्म करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक बार पॉजिटिव के साथ और एक बार नेगेटिव के साथ लिखेंगे। जैसा कि यहां आप देख रहे हो कि u इज इक्वल -v और u इज इक्वल +v। अब इसमें खास बात क्या है, नोट दैट व्हेन वी टेक द अपोजिट साइन ऑफ द इक्वालिटी वी मस्ट बी केयरफुल। जब इनके साइन अपोजिट होंगे तो तब हमें बड़े एहतियात के साथ इस बात को लिखना है, विद द साइन एंड टू ऐड द पैरेंथेसिस वेयर नीडेड। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ पैरेंथेसिस यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम गलती से बच सकें। जहां भी जरूरत होगी वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो एग्जांपल से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि 5x - 1 एब्सोल्यूट या मॉड इज इक्वल 2x + 3 का होल मॉड, ठीक है। तो इसको हमने कंसीडर किया जो गिवन सवाल है। अब हमने ये किया कि दोनों तरफ हमने मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू साइन को खत्म कर दिया। एब्सोल्यूट वैल्यू साइन जब खत्म करते हैं तो दोनों में से किसी एक के साथ आप पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगा देते हैं। हमने इसको माइनस के साथ लिया और यहां पर इसको प्लस के साथ लिया। तो अब जब माइनस के साथ है तो हमने क्या किया, इस नेगेटिव को अंदर ऑपरेट कर लिया, ठीक है। ऑपरेट करने पर जब सॉल्यूशन किया तो हमारे पास x इज इक्वल -2/7 एक वैल्यू आ गई। सिमिलरली जो दूसरी है उससे भी हमने जब इसका सॉल्यूशन किया तो x इज इक्वल आ गया हमारे पास 4/3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 4/3 भी आ गई और x की वैल्यू -2/3 भी आ गई, ठीक हो गया। फॉर द प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसी तरह की प्रैक्टिस करिए। फॉर दिस क्वेश्चन 444 से शुरू करके 455 तक जाना है और 208 पेज पर है, 208 पेज पर मौजूद है ये सारा। तो जो कुछ आज हमने डिस्कस किया है ये छोटे छोटे सवाल हैं, बेसिक थ्योरी है एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू फर्दर फंक्शन में और उनके ग्राफ में किस तरह से हमें हेल्पफुल होती है। तो उसके बाद हम फिर एक असाइनमेंट आपको देंगे। अभी आपने जो कुछ भी आज पढ़ा है इसको जस्ट प्रैक्टिस के तौर पर, जितने सवाल बताए हैं इनको प्रैक्टिस के तौर पर करना है ताकि आप इनको अंडरस्टैंड कर सकें, ग्राफ करना सीख सकें और ग्राफ के ऊपर इसका जो इंटरवल की शक्ल में जो सॉल्यूशन लिखना है वो भी आप कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बेहतर तौर पर समझ आएगा। इसको ज़रा मज़ीद तवज्जो से
एक बार, दो बार, एक बार जरूरी नहीं होता कि एक बार करने से आपको बस क्लियर हो जाए, उसको दूसरी बार सुनते हैं, तीसरी बार सुने, यहाँ तक कि आपको जब तक बातें क्लियर ना हो जाएं। तो प्रैक्टिस करिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।